जय हिंद। मेरा नाम है स्वप्निल तिवारी। मैं आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी गणित को आसान बनाने का काम करता हूं। आपका बैंक एग्जाम्स के जर्नी में एक छोटी सी हिस्सेदारी मेरी होती है ताकि आपको गणित आसान सब्जेक्ट लगने लगे। आज सबसे इंपॉर्टेंट, देखो ये चैनल बहुत दिन के बाद शुरू हुआ है, फिर से स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है। तो प्लीज आप लोग के सपोर्ट की जरूरत रहेगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर जाना, ठीक है। आगे ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी, स्ट्रेटेजी वीडियोस, हर एक चीज आपको मिलेगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है एसबीआई पीओ के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, ठीक है। इसकी स्ट्रेटेजी वीडियो बाद में आएगी, पहले प्रिपरेशन कैसे करना है। अभी आपके पास लगभग आप मान के चलो 3 से 4 महीने और हैं आपके पास, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, अब मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि मैं आपको किसी ब्लफ में नहीं रखना चाहता, मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता कि 3-4 महीने में जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं उसके हिसाब से आप बिल्कुल पूरा अच्छा कर लोगे, पूरा एक एक चीज आप पढ़ लोगे, समझ लोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये चीज नहीं बोलूंगा। ये एसबीआई पीओ पूरा 1 साल का प्रिपरेशन मांगता है, पूरा 1 ईयर का आपको प्रिपरेशन लगता है। ये आप बहुत, अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है तो मैक्स टू मैक्स 8 महीने, 8 से 9 महीने आपको लगेंगे पूरा अच्छे से इसको प्रिपेयर करने के लिए, पूरा इसका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए अगर मैं बात करूं तो। कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आज मैं बताऊंगा। बस थोड़ा सा इसको, वीडियो को ध्यान से सुनना, और ये सिंसियर बच्चे प्लीज ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत अच्छा लगने वाला है, आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वैकेंसीज की, जो वैकेंसीज आपकी एक्सपेक्टेड है, 1,000 वैकेंसीज इस बार अगर मैं बात करूं 2026 की, अगर मैं बात करूं तो मोस्टली एक्सपेक्टेड जो वैकेंसीज आ सकती हैं वो 1,000, या मेरे ख्याल से 1,000 से कम ही रहेंगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इतनी ही आएंगी, बट 1,000 वैकेंसीज जो है इस बार एक्सपेक्टेड है, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको पता है 2025 में जो वैकेंसीज आई थी वो 541 वैकेंसीज आई थी, और इस बार अगर मैं बात करूं तो 1,000 वैकेंसीज के आसपास आने की उम्मीद है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये वैकेंसीज इतनी कम क्यों है। बेटा इसमें कंपटीशन ही बहुत ज्यादा होता है। अब एसबीआई पीओ की अगर मैं बात करूं तो एसबीआई पीओ का लेवल ही एक अलग होता है। आप कैट का लेवल अगर देखो, एसएससी का लेवल देखो, मतलब एसएससी में भी लेंदी क्वेश्चन जो आते हैं, कैट में भी जो बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन जो आते हैं, जो ज्यादा वेरिएबल बेस्ड और ये सारी चीजें पूछता है, वो एसबीआई पीओ ऐसा करने की अब कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज से लगभग 10 से 12 साल पहले, या एग्जैक्टली मुझे टाइम नहीं पता, बट मुझे जहां तक मालूम है ये उसमें ऐसा, मतलब जो टॉप लेवल के जो चेयरमैन थे एसबीआई के, उस समय बात चल रही थी कि ये एसबीआई पीओ का ना ये कैट की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। कैट की तरफ शिफ्ट इन द सेंस लेवल जो है वो कैट लेवल का के आसपास इनको इसको ले जाना चाह रहे हैं, इस एग्जाम को। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, बहुत दो तरह के बच्चे होते हैं, दो तरह के इस एग्जाम को देते हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं, दो तरह के ऐसे बच्चे होते हैं जो एसबीआई पीओ मेंस तो क्लियर कर लेते हैं, सॉरी आईबीपीएस पीओ मेंस तो क्लियर हो जाता है, बट उनसे एसबीआई पीओ प्री तक क्लियर नहीं हो पाता है। अब यही चीज है कि इसमें डिफरेंस क्या होता है सर, क्यों ऐसा होता है, क्यों प्री क्लियर नहीं हो पाता है, क्यों इतना ज्यादा, मतलब आईबीपीएस पीओ जो मेंस क्लियर कर चुका है वो एसबीआई पीओ प्री क्यों नहीं क्लियर कर पाता, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। और ये सबसे बड़ा रीजन इसलिए होता है सर क्योंकि अप्लाई जो होता है ना, जो एसबीआई पीओ की अगर मैं बात करूं तो अप्लाई ही कौन करता है, 5 से 6 लाख लोग अप्लाई करते हैं। 5 से 6 लाख लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, बच्चे इतने फॉर्म भरते हैं। प्री क्वालिफाई अगर करें तो, अगर मैं प्री की बात करूं तो कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, लगभग आपके 20,000 बच्चे आपके क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। ये सारी अप्रॉक्स में मैं वैल्यू बता रहा हूं, लगभग 20,000 बच्चे क्या करते हैं, प्री क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए। अब मेंस भी क्वालिफाई कौन करता है, उसमें 20,000 में से सिर्फ और सिर्फ 1,800 बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आईबीपीएस पीओ मेंस क्रैक कर लेना बट एसबीआई पीओ प्री नहीं क्रैक करना, सबसे ज्यादा मेन रीजन है क्या, उसकी वैकेंसीज, जो कि वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। इन्हें लोगों को क्या लेना है, लोगों को कम से कम लेना है, और बच्चे फॉर्म भरते हैं 5 से 6 लाख। यही रीजन है, सबसे ज्यादा में सबसे ज्यादा रीजन है जिसकी वजह से जो इसका कट ऑफ भी है ना वो बहुत ज्यादा हाई जाता है। अब देखो दो तरीके के पेपर्स होते हैं, एक होता है क्लरिकल पेपर और एक होता है ऑफिसर ग्रेड पेपर। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अब जैसे एक बात बताओ, क्लरिकल पेपर में अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम भी है, अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम भी है बट स्पीड बहुत तेज है तो आप क्लरिकल पेपर आराम से निकाल ले जाओगे। अगर मैं ऑफिसर पेपर की बात करूं, यानी पीओ लेवल की अगर मैं बात करूं, या स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाले पेपर की बात करूं, तो उसमें आपको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए। स्पीड अगर नहीं भी है तो भी आप क्रैक कर ले जाओगे, बिकॉज उसमें लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है
ऑफिसर लेवल में कंपैरिजन टू क्लर्क लेवल। इसीलिए ये बोला गया है कि एक्यूरेसी अगर आप क्लर्क में थोड़ा कम रखोगे, स्पीड बहुत तेज रखोगे, तब जाके आपका क्लरिकल पेपर क्लियर होता है। अगर आप ऑफिसर लेवल में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रखोगे, स्पीड थोड़ा कम रहा, तो भी आपका क्या हो जाएगा, पेपर निकल जाएगा। आगे बात करो, आगे एक चीज और मैं बात करूं, सुनना मेरे बात ध्यान से। अब देखो कट ऑफ इतनी हाई क्यों जाती है सर, एसबीआई पीओ का अगर मैं देखूं तो कट ऑफ इतना हाई क्यों जाता है, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होगा कि कट ऑफ इतना हाई क्यों जाता है। एसबीआई पीओ में आपको पता है कि वैकेंसी सबसे ज्यादा कम है, वैकेंसी जो होती हैं वो सबसे कम आती है। एसबीआई पीओ में वैकेंसी सबसे कम आती है, अप्लाई जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लोग करते हैं, लगभग 5 से 6 लाख लोग अप्लाई करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो वैकेंसीज आई थी वो लगभग आपको पता है 2025 में 541, लगभग क्या 541 वैकेंसीज आई थी, और बच्चों ने अप्लाई किया था लगभग 4 से 5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, 2025 की मैं बात बता रहा हूं। तो इसकी वजह से उसका कट ऑफ क्या चल गया था, बहुत ज्यादा चल गया था, जिसकी वजह से वही चीज मैं फिर से बोलूंगा कि आईबीपीएस पीओ मेंस तो क्लियर हो जा रहा है सर, बट एसबीआई पीओ प्री क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है। तो कट ऑफ हाई जाने का रीजन यही है कि वैकेंसीज कम है और अप्लाई बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा मेन रीजन यही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब सर करे क्या, अगर हमें पता है कि जब वैकेंसीज ही कम है और इतने ज्यादा क्या है, इतने ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर, क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। मैं देखो एक सिंपल सा अगर आपको बात बोलूंगा, बहुत लॉजिकल बात बोलूंगा, अगर आपका देखो 2-3 चीजें हैं यहां पे मैंने लिख के रखा है, अगर आपकी एक्यूरेसी और डेप्थ हर एक चैप्टर में, चाहे वो परसेंटेज से लेके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी हो या मेंसुरेशन हो या नंबर सिस्टम हो, अगर हर एक चैप्टर में एक्यूरेसी और डेप्थ बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत 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 ज्यादा चाहिए, मतलब एकदम डेप्थ में आपको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, हर एक चैप्टर का। और देखो ये चीज मैं सिर्फ और सिर्फ क्वांट की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। मैं सारे सब्जेक्ट्स को लेके अगर चलूं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को अगर मैं लेके चलूं तो उसके हिसाब से एक्यूरेसी और डेप्थ बहुत ज्यादा चाहिए, स्पीड भी साथ में चाहिए। आप देखो स्पीड ना अपने आप बढ़ जाती है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उससे उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। अब आप ये सोच लो कि हम एक्यूरेसी और डेप्थ सिर्फ समझ के कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो वैसे कभी आपका एसबीआई पीओ प्री या कोई भी प्री एग्जाम्स आपका निकलने वाला नहीं है। ये चीज सबको समझ में आया। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिंपल, अगर मैं देखना तो अब देखो मेंस की अगर मैं बात करूं, देखो प्री तो इतना सबको क्लियर होगा, प्री तो इतना सबको क्लियर होगा कि प्री की अगर मैं बात करूं तो देखो प्री में जनरली बच्चे क्या करते हैं, जनरली बच्चे ये सोचते हैं कि प्री आराम से निकल जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे तो उसमें भी आराम से कर लेंगे तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा डेप्थ में एक एक चीज पढ़ना पड़ता है, जब तक डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो प्री आपकी दो ही चीजें मांगती है, एक तो फोकस और एक आपका होता है स्पीड। स्पीड से जितना ज्यादा स्पीड आप लगाओगे, जितना ज्यादा आप एक्यूरेसी बिल्डअप करोगे, उससे कई ज्यादा आपको मेहनत लगेगा सेल्फ प्रैक्टिस में। तो सेल्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना। देखो हमेशा 2:3 का रेशियो रखना। अगर 2 घंटे अगर आप वीडियो देख रहे हो, लाइव क्लास कर रहे हो, तो 3 घंटे सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करना, तभी जाके आपका एसबीआई पीओ प्री क्लियर होगा। और सिर्फ ये गेम प्रैक्टिस का नहीं है, ये आपके माइंडसेट का है कि आप कितना माइंड अपना मेंटली स्ट्रेस को कम करके जा रहे हो। क्योंकि अब जैसे मान लो कि आपने सुना होगा कि पिक और जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन आ गया, आपको लग रहा है कि नहीं सर ये क्वेश्चन ना मेरा 2 मिनट ले जाएगा, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, हो सकता है आगे वाला क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में हो जाए। तो बेहतर यही है कि जैसे मान लो 5 क्वेश्चन आए डीआई के, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे थे, पूरे अच्छे अच्छे से बन रहे थे, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो लेंदी थे, वेरिएबल बेस्ड थे, थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो उसमें आपको क्या करना है कि वो 2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी के 3 क्वेश्चन तो कर लो। पता चला उसी 2 क्वेश्चन में हम फंस गए और पहला दूसरा ही क्वेश्चन वैसा दे दिया, पहला दूसरा क्वेश्चन ही हम देखें डिमोटिवेट हो गए, नहीं सॉल्व हुआ, बाकी के 3 क्वेश्चंस भी हम गलत कर दिए। तो इससे अच्छा है कि पहले क्वेश्चंस को एनालिसिस करो कि कौन सा आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा या ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन को फाइनलाइज करना पड़ेगा। एग्जाम में स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग आपको बनानी पड़ेगी, जैसा आप मॉक में स्ट्रैटेजी बना रहे हो वैसा सेम स्ट्रैटेजी आपको लेके जाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। अब बात करते हैं मेंस की। प्री यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, प्री कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में क्या होता है सर, मेंस आपका सिर्फ एक ही चीज देखता है कि आप कितने मेंटली कूल हो,
आप वहां जाके ऐसा नहीं कि हबड़ा गए, क्वेश्चंस देख लिए, सर समझ ही में नहीं आ रहा है, दो दो पाई चार्ट दे दिए, दो एक बार ग्राफ एक पाई चार्ट दे दिया, उसके बाद मेंसुरेशन के जैसे कुछ 3D वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक 3D मतलब पिक्चर पे दूसरा 3D ऑब्जेक्ट बना के दे दिया, मतलब वैसा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया। तो उस सिचुएशन में आप कितने अपने आप को मेंटली कूल रख रहे हो और कितना ज्यादा, देखो क्योंकि क्वेश्चंस वियर्ड से वियर्ड पूछ सकता है, कितना लेंदी हो, कितना कुछ भी वेरिएबल हो सकता है कि दो पाई चार्ट दे दे, हो सकता है कि और दोनों भी क्या नाम है वेरिएबल बेस्ड दे दे, हो सकता है जब आप वेरिएबल बेस्ड हो दोनों पाई चार्ट देखो तो डेटा तो एक्सट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, सारे जितने भी 5 क्वेश्चंस हैं या 2-3 क्वेश्चंस हैं वो सारे क्या हो रहे हैं आपके क्या नाम है कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो उस हिसाब से आप कितना अपने आप को देखो, क्योंकि आप देखोगे ना मेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका जो कट ऑफ है ना 2-3 नंबर ही जाता है। सिर्फ अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, इंग्लिश भी रीजनिंग भी, ये मैक्स टू मैक्स आपका 5-6 नंबर कट ऑफ जाता है, उसी में आपका सेक्शनल कट ऑफ सारा क्लियर हो जाता है। बट वही चीज है सर कि हम क्वेश्चन को देख के जब हबड़ा जाते हैं ना, जब लगता है पैनिक फील करने लगते हैं कि नहीं नहीं बन रहा है, अगर आप मान लो कि अगर आप 10 क्वेश्चन भी सही कर रहे हो, 10 से 12 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर रहे हो मेंस के एग्जाम में, तो आप मोर देन एनफ, आप पूरा अच्छे से मतलब उस अगर वो सही होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने कर लिया वो भी गलत हो जाए तो फिर आप यानी कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। अगर आपने 10-12 क्वेश्चंस भी सही कर लिए मेंस एग्जाम्स में तो समझो आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आए हो, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद कैसे कैसे वियर्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, जो जब प्री की तैयारी कर रहे थे तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, उसको क्या करना है टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, यानी हर 2 हफ्ते में उसको क्या करो रिवाइज करते चलो। मेंस के लिए भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, जैसे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, जो इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़े लेंथी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद लॉजिकल डीआईज जो होते हैं उसके क्वेश्चंस लगाओ, उसके बाद वेरिएबल बेस्ड डीआईज होते हैं जो लेंथी वेरिएबल बेस्ड डीआईज होते हैं जो बहुत ज्यादा लेंथी थॉट टाइप में पूछता है। कैट लेवल के क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हो। देखो एसबीआई पीओ मेंस का एक ऐसा एक एग्जाम होता है ना, जब आप प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए बैठते हो, उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि जब आप जैसे मान लो कि आपने क्वेश्चंस पढ़ दिया, आपने पूरे अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ लिए, आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ के आगे वाला क्वेश्चन करेंगे तो हमारा आराम से निकल जाएगा, बट वही सिचुएशन होता है कि हम हो सकता है कि वो क्वेश्चंस इजी हो बस हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमने प्रैक्टिस उतनी नहीं की है। तो इसी वजह से आप वेरिएबल बेस्ड डीआई, लॉजिकल डीआई ये ज्यादा सॉल्व करो। ये मत देखो कि कैट लेवल का है, एसएससी के लेंदी लेवल है, या फिर बैंक का ही मेंस लेवल में कोई भी लेंदी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां से क्वेश्चन मिल जाए वहां से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो सॉल्व करना ही करना, प्री के लिए सॉल्व करना, मेंस के लिए आपको क्यूबिक इक्वेशन सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्यूबिक इक्वेशंस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद लेंदी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये पूरा गेम, सच एक बात बताऊं आपको, एक सच बात बताता हूं, ये पूरा गेम प्रैक्टिस का तो है ही, साथ में मेंटली आप कितना कूल हो। क्योंकि देखो एक कमरे में बैठ के अगर आप ये सोच रहे हो कि 12 घंटे हम पढ़ ले, 14 घंटे हम पढ़ ले तो मेरा एसबीआई निकल जाएगा, कोई भी एग्जाम निकल जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वो नहीं निकलेगा। क्योंकि आपको मेंटली रिलैक्स भी होना है। मैं आपको बोलता हूं कि 1 घंटा कहीं जिम चल जाओ या फिर कहीं टहलने चल जाओ, किसी पार्क में चल जाओ, किसी कहीं मतलब घूमने चल जाओ, बाहर निकलो, एक रूम से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 14 घंटे एक ही चेयर पे बैठ के, एक ही लाइब्रेरी में बैठ के 14 घंटे अपने आप को बैठे रहे, पढ़ते रहे, सारी चीजें हो जाएंगी, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर होगा। मैं आज आपको बोल रहा हूं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि हाँ सर सही बोल रहे हो, ऐसे नहीं होता है। आप थोड़ा कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करो। अब ये नहीं कि स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए लगे स्क्रॉल करने रील्स को, ऐसा काम मत करो। कोई अपने फिजिकल एक्टिविटी करो ताकि आपका मेंटली स्ट्रेस भी क्या हो, कम होता रहे। ठीक है, फैमिली के साथ बैठो थोड़ा देर, आधी घंटा उनके साथ बात करो, अपने मतलब बताओ कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं करो, मतलब सारी बातें नहीं, अपने हिसाब से आप अपना बात करो, मतलब ये सारी चीजें आपको करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बहुत जल्दी इस पे आपका एक नया सेशन भी शुरू होने वाला है, मतलब जो भी आपका क्या बोलते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, वन लाइनर्स बहुत जल्दी आपके शुरू होने वाले हैं। उस पे भी मैं इस पे अब क्लास में लूंगा और इसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है टेलीग्राम का, जरूर ज्वाइन कर लेना। सेशन को एक बार लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार।